गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट ज्योग्राफी हम इसमें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सपोज इट इज़ अवर अर्थ। ठीक है, अर्थ में ये 0 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, फिर यहाँ से जो 0 डिग्री है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो प्राइम मेरिडियन के जस्ट बिहाइंड जो लाइन है, ठीक है, वो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 20.5 साउथ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है मरकरी। ठीक है, ये है हमारा सन। सन के सबसे नियरेस्ट है वो है मरकरी। मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून। ठीक है, तो जो नियरेस्ट है वो है मरकरी, जो फारदेस्ट है वो है नेपट्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT इज़। IST और GMT के बीच का टाइम डिफरेंस जो है वो कितना है, तो वो है 5 और 30 मिनट्स। ठीक है, IST इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे मेजर करते हैं। ठीक है, और जो GMT है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, जो मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो है हमारा GMT। ठीक है, तो हमारा जो IST है वो 5 और 30 मिनट्स जो है वो हेड है GMT के। ठीक है, जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो है टाइम ऐड होता जाता है, अगर हम वेस्ट की तरफ जाए वहाँ पे टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट होता जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द अर्थ रीचेज इट्स पेरिहिलियन, देन जब अर्थ जो है वो पेरिहिलियन पे पहुंचता है तब क्या होता है, तब जो है नियरेस्ट डिस्टेंस होता है सन का। ठीक है, देखिए ये अगर सपोज सन है, ठीक है, ये है ऑर्बिट जहाँ पर हमारा अर्थ है। हमारा अर्थ जो है वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। ठीक है, जब हमारे अर्थ का नियरेस्ट डिस्टेंस होता है सन से, ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं पेरिहिलियन। ठीक है, पेरिहिलियन वो वक्त होता है जिस टाइम पे हमारा सन जो है वो नियरेस्ट होता है सन के। और एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एपीहिलियन। एपीहिलियन वो टाइम होता है जिस टाइम पे हमारा सन जो है वो फारदेस्ट होता है हमारे अर्थ से, तो उसको हम बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक है, चलो तो पेरिहिलियन क्या होता है, जब नियरेस्ट टू द सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइड्स आर प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ। देखो टाइड्स जो है वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून। मून की अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो है वहाँ पे टाइड्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स हाफ मेट्रॉइड अपेयर। हाफ मेट्रॉइड जो है ये अपेयर होता है हमारा 70 आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट जो है वो कौन से प्लैनेट को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हमारे मार्स को। ठीक है, इसको ही बोला जाता है क्या, रेड प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, देखते हैं। सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर। सिस्मोग्राफ जो है वो मेजर यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए क्या, अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नॉलेज ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज ऑब्टेन फ्रॉम। अर्थ के इंटीरियर की नॉलेज हमें किसके थ्रू पता लगती है, तो वो हमें पता लगती है बाय द स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव्स। जब हम सिस्मिक वेव्स को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इनर कोर जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, मेंटल में क्या चीज़ें हैं, या फिर क्रस्ट में क्या चीज़ें हैं, ये सब हमें पता लगता है किसके थ्रू, थ्रू द सिस्मिक स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव्स। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके की वेव्स होती हैं, कुछ जो है वो सॉलिड से क्रॉस होती हैं, कुछ जो है वो सॉलिडिकल गैस, तीनों से गैस क्रॉस हो जाती हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द प्लानट इज नियरेस्ट टू द सन। अब सन के जो नियरेस्ट प्लानट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लानट है, फारदेस्ट जो है वो नेपट्यून है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड प्लानट। सबसे ठंडा प्लानट जो है, सबसे ज़्यादा ठंडा प्लानट जो है वो कौन सा है, तो इनमें से जो फारदेस्ट होगा वही हमारा सबसे ठंडा प्लानट होगा। तो यूरेनस जो है वो यहाँ पर कोल्ड प्लानट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और सबसे बड़ा प्लानट जो है वो है जुपिटर। ठीक है, सबसे हॉट प्लानट की अगर हम बात करें तो वो है वीनस। ठीक है, ओके, और रेड प्लानट जो है वो है मार्स। ठीक है, तो कोल्ड प्लानट जो है वो कौन सा आ गया, यूरेनस। अगर नेपट्यून होता तो नेपट्यून सबसे कोल्डेस्ट होता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डे एंड नाइट। अब देखिए डे और नाइट जो है वो किसकी वजह से होते हैं, डे और नाइट जो है वो होते हैं हमारे अर्थ की रोटेशन से। ठीक है, अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ पूरा रोटेट करता है, तो 24 आवर्स जो है वो हो जाते हैं, यानी कि 24 आवर्स में जो अर्थ है वो 360 डिग्री जो है वो रोटेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इंटरनेशनल डेट लाइन इज सिचुएटेड ऑन। तो ये भी हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट में है। देखो कैसे ईस्ट वेस्ट में, अगर हम यहाँ से देखें ये है 0 डिग्री, तो यहाँ से भी 180 डिग्री जो है ये ईस्ट में भी आएगा, और अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ से भी 180 डिग्री वेस्ट में भी आएगा। मतलब दोनों जगह है, ईस्ट वेस्ट दोनों से जो है ये 180 डिग्री आता है। तो 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट जो है वो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन हाउ मेनी एंगल अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स एक्सिस। इंक्लाइन हमारा अर्थ जो है आपको पता है कि अर्थ जो है वो हमारा इंक्लाइन है थोड़ा सा इस तरह से, मतलब इस तरह से जो है वो रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करता है हमारा अर्थ, ठीक है ना। तो मतलब बिल्कुल ऐसे सर्कल में इस तरह से रोटेट नहीं करता, ये थोड़ा सा टिल्ट है इस तरह से। तो ये इंक्लाइन है 23.5 पे, ठीक है, 23.5 पे जो है हमारा अर्थ जो है वो इंक्लाइन है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो है जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर की एक सैटेलाइट है गैनीमीडी, GNEMED। गैनीमीडी जो है ये हमारी पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, अब देखिए सोलर इक्लिप्स जो है अभी थोड़े दिन पहले जो है अभी सोलर इक्लिप्स हुआ था। तो सोलर इक्लिप्स होता कब है, ठीक है, दो तरह के इक्लिप्स होते हैं, एक होता है लूनर इक्लिप्स, लूनर यानी कि चंद्र ग्रहण, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, ठीक है। अभी जो हुआ था वो सोलर इक्लिप्स हुआ था। सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, देखिए ये है सन और ये है अर्थ, सन, ये है सन और ये अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है ना, तो ये जो टाइम होता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स होती है। व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ दैट इज सोलर इक्लिप्स, ठीक है। उसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ दैट इज सोलर इक्लिप्स। लेकिन अगर हम बात करें लूनर इक्लिप्स की, लूनर इक्लिप्स कब होती है, जब हमारा ये सन है और ये मून है, और सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगा, ये मून है, ठीक है। सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाएगा ना, उस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइड्स आर कंपाइल्ड एंड दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ, देखो टाइड्स जो है वो हर एक जगह पे कंपाइल्ड होती है और वो हर जगह पे वेरी करती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा लहरें आती है, कहीं पे कम आती है ना। टाइड्स जो है अलग अलग होती है सारी जगह, क्यों ऐसा क्यों होता है। द मूवमेंट ऑफ द मून इन रिलेशन टू द अर्थ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मून की रिलेशन अर्थ से, क्योंकि मून के ही ग्रेविटेशन पुल की वजह से हमने पढ़ा टाइड्स आती है, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ओवर द ग्लोब, इस तरह से भी है, किसी जो है किसी ओशन में पानी ज़्यादा है, कहीं पे पानी कम है, तो इसकी वजह से भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी होती है। इरेगुलरिटीज़ इन कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन, और ओशंस की कॉन्फिगरेशन के अंदर भी इरेगुलरिटीज़ है, और तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, कि जो टाइड्स हैं वो हर एक जगह पे वेरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। व्हाट नेम इज गिवन टू द सॉइल ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, जो रिवर्स सॉइल ब्रॉट डाउन करती हैं तो वो है हमारी एल्यूवल सॉइल, ठीक है। इंडिया के अंदर मेनली जो है हमारी 60% जो है वो हमारी एल्यूवल सॉइल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारी एल्यूवल सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, बैथोलिस एंड लैकोलिस आर, तो बैथोलिस और लैकोलिस जो है ये फॉर्मेशन है किसकी, इग्निशियस रॉक की, ठीक है। इग्निशियस रॉक कौन सी होती है, जो हमारी लावा जब निकलता है बीच में से, तो यहाँ से अंदर भी बनती है इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, तो जो बाहर निकलती है वो बाहर जाके कूल डाउन हो जाती है, तो वो भी हमारी क्या बनाती है, इग्निशियस रॉक्स जो है वो बनाती है। तो बैथोलिस और लैकोलिस जो है ये दोनों एग्जाम्पल है किसकी, इग्निशियस रॉक्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट पावर रिसोर्स अकर इन, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट पावर रिसोर्स की बात की जा रही है, ठीक है, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह इन सब की बात की जा रही है, तो वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, वो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स ही जब बाहर पड़े रहते हैं, उन पे जो है कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों के फैक्टर्स जो है, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो है उन पे अप्लाई होते हैं, उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो इग्निशियस रॉक जो है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स पे ही हमें मेनली फॉसिल्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट पावर रिसोर्स जो है वो कहाँ पर होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिथोस्फेयर इज द, अब लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर इज द अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर जो है अर्थ की, वो हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इज अ लैंड पार्ट, ठीक है, लैंड पार्ट जो है वो है लिथोस्फेयर। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज लिथोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्निशियस रॉक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, तो इग्निशियस रॉक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि वो है हमारी इनमें से जो है स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसके अंदर नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स नहीं है इग्निशियस में, विदाउट फॉसिल, यस। तो इग्निशियस रॉक जो है वो विदाउट फॉसिल्स है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि वो डायरेक्टली जो लावा निकला है उसमें से बने हुए हैं, तो उसके अंदर फॉसिल्स हमें देखने को नहीं मिलते, और फॉसिल फ्यूल्स जो से बने हुए हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर कंसिस्टेड ऑफ, और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं हमारे मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये प्लांट्स अगर मतलब कोई पेड़ टूट गया, वो अगर उस रॉक्स पे पड़ गया, एनिमल्स कोई जानवर मर गया, तो वो वहाँ पर मतलब अगर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मतलब हो जाता है, उसके बाद टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का जो है उस पर इफेक्ट होता है, और उसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ इज नोन एज, जो मॉल्टन मैटर इनसाइड द अर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखो ये है अगर हमारा सपोज ये अर्थ है, यहाँ पर क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, वॉल्केनो है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे अंदर जो है अगर जब तक अंदर है हमारा लावा, लावा को जो हम अंदर है, वो जब इनसाइड द अर्थ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे, ठीक है। जब वो आउटसाइड द अर्थ आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, जब इनसाइड द अर्थ है तो मैग्मा बोलेंगे, जब आउटसाइड द अर्थ आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे लावा, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वार्टजाइट जो है वो क्या है, हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। सैंडस्टोन से कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये टोटली डिफरेंट होती है, ये इसके अंदर बिल्कुल भी पेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बच जाती है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये, जैसे क्वार्टजाइट जो है ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, ये किससे बनी हुई है, सैंडस्टोन से बनी हुई है, ठीक है। सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, उसको कन्वर्ट करके क्या बनाया जाता है, क्वार्टजाइट बनाया जाता है, जो क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरल रीफ्स आर लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस बाय, देखो कोरल रीफ्स जो है ये लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है कोरल पॉलिप्स, ठीक है। क्या नाम होता है इसका, कोरल पॉलिप्स, ठीक है। कोरल पॉलिप्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके स्केल्टन की वजह से जो है लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। जैसे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये हमारा पूरी तरीके से जो है कोरल रीफ से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोड्यूस होता है किसी ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उनके स्केल्टन की वजह से वो स्केल्टन जो है वो आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो ये हमने बड़ी बार पढ़ लिया। फॉसिल जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेज इन लोअर एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज ऑफ द, अच्छा, तो बात की जा रही है कि हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें गैस देखने को मिलती है वो कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, ठीक है। आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, वहाँ पे 78% जो है वो हमारी नाइट्रोजन है, 21% जो है वो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है हमारी 21%, ठीक है। इसके अलावा एक गैस है जो है हमारी आर्गन, ठीक है, 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये मेनली गैसेज हमें लोअर एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ये हमें आउटर स्पेस में देखने को मिलती है। आउटर स्पेस में सिर्फ हाइड्रोजन है और हीलियम है, सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। और लोअर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर बिकॉज, देखो क्लाउड्स जो है वो ड्रॉपलेट से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो क्लाउड्स जो है वो फ्लोट कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत लो होती है, इसलिए वो फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द बीज इज नोन एज, तो बीज की ब्रीडिंग और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर बोलते हैं। पीसीकल्चर बोलते हैं फिश की मैनेजमेंट को, ठीक है, फिश की स्टडी या फिश की मैनेजमेंट को बोलेंगे, ठीक है। सिल्वीकल्चर जो है वो हम बोलते हैं किसकी, फॉरेस्ट की स्टडी को या फॉरेस्ट की मैनेजमेंट को हम बोलते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर जो है वो बोलते हैं हम सिल्क की स्टडी को या मैनेजमेंट को हम बोलते हैं सेरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मेट्रोलॉजी जो है वो साइंस है किसकी, वेदर की, ठीक है। वेदर की स्टडी को बोलते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक है। द वर्ड मॉनसून इज राइट फ्रॉम द, मॉनसून जो है ये अरेबिक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मॉनसून, ठीक है। मॉनसून मतलब मौसम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मॉनसून विंड कंट्री हैव डन, देखिए जो मॉनसून विंड कंट्री है, जैसे हमारी जो है मॉनसून कंट्री है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, वहाँ हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया देख लीजिए, वहाँ पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो जो मॉनसून टाइप ऑफ कंट्री होती है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड एंड कोल्ड स्टॉर्म विंड विच फ्लोज इन द पोलर एरियाज, देखो पोलर एरियाज में जो हाई स्पीड और कोल्ड स्टॉर्म चलती हैं, ठीक है। हाई स्पीड और कोल्ड स्टॉर्म चलती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्लिजर्स, ठीक है। ब्लिजर क्या है, ठंडी हवाएं हम इनको बोलते हैं हिंदी में, और ये हमारी कहाँ पे चलती है, पोलर एरियाज के अंदर जो है वो चलती हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइफून और टॉर्नेडोज की, देखिए टाइफून जो है ये हमारा क्या है, ये हमारे साइक्लॉन्स है, ठीक है। साइक्लॉन्स का अलग अलग नाम होता है अलग अलग जगह पे। टाइफून जो है ये साइक्लॉन्स है जो साउथ चाइना सी वाले एरिया में आते हैं, उनको हम बोलते हैं टाइफून्स, ठीक है। टॉर्नेडोज जो है ये यूएसए वाले एरिया में आते हैं। इसके अलावा हरिकेन जो है, हरिकेन, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये साइक्लॉन्स के नाम है। हरिकेन जो है ये हमारे कैरिबियन सी वाले एरिया में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें विली विली, ठीक है, विली विली जो है ये हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले एरियाज़ में जो साइक्लॉन्स आते हैं उनको विली विली बोला जाता है, और इंडियन ओशन में जो आते हैं उनको हम साइक्लॉन ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और ठंडी हवाओं को क्या बोलते हैं, ब्लिजर्ड बोलते हैं, जो पोलर एरियाज़ में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द थंडरबॉल्ट, लैंड ऑफ द थंडरबॉल्ट जो है वो बोला जाता है कौन सी कंट्री को, वो बोला जाता है भूटान को, ठीक है। भूटान हमारी नेबरिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पोल्ट्री यूनिट द फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ, देखिए पोल्ट्री यूनिट यानी कि जो हमारा ये होता है मुर्गी पालन वगैरह वाला जो होता है यूनिट, इसके अंदर आपको बताना है सबसे महंगी चीज़ जो है यहाँ पर क्या होती है, वो होता है फूडर, ठीक है। जो चिकन वगैरह होते हैं उनके लिए फूडर जो है वो सबसे महंगा पड़ता है उनको, ठीक है। उसके बाद दिखता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ नोटेबल इंडस्ट्रियल सिटी, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। तो कानपुर, मुंबई, जमशेदपुर ये तीनों है, लेकिन इलाहाबाद जो है जिसको हम प्रयागराज भी कहते हैं वो एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, टाइगा भी जो है एक तरह के ग्रास लैंड्स होते हैं, जो हमारे कॉनिफरस ग्रास लैंड जो है उनको बोलते हैं हम टाइगा। टाइगा जो है वो है ग्रास लैंड्स कौन से, जो हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टाइगा, ठीक है।
कॉनिफर फॉरेस्ट को टाइगा बोला जाता है और ये ठंडे इलाके में जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर प्लांटेशन ऑफ द रबर आर, रबर की जो मेजर प्लांटेशन जो है इनमें से अगर देखा जाए तो मलेशिया है। वैसे जो है टॉप टॉप प्रोड्यूसर जो है हमारा किसका रबर का, वो कौन है, वो है थाईलैंड, ठीक है, याद रखना। थाईलैंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रबर, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जो है रबर प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा केरला में, ठीक है। ओके, याद रखना। इन विच फॉरेस्ट बोथ सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड, हार्डवुड और सॉफ्टवुड दो तरह के ट्रीज जो हैं ये कौन से हमारे कौन से फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है। देखो ये ट्रॉपिकल एरिया है ना, मतलब ये सपोज 23.5 है, ये 23.5 है, ये इक्वेटर है। ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल तरह के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस। इसके ऊपर वाला जस्ट एरिया होगा ना, इससे सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है, जो हम सब ट्रॉपिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा जो है टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन से देखने को मिलते हैं, टेम्परेट ग्रास फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर हमें सॉफ्टवुड और हार्डवुड दो तरह के जो है ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्युमिनियम का वो कौन सा है, वो है चाइना, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, चाइना इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वूल इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वूल जो है प्रोड्यूस करने वाली कंट्री जो है वो कौन सी है, तो वूल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है हमारी कौन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो सबसे ज़्यादा वूल जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। प्रेरीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द, प्रेरीज ग्रासलैंड जो है वो हमें कौन सी कंट्री में देखने को मिलते हैं, ये बात आपको बतानी है। ओके, हर एक जगह पे जो है हर एक कंट्री में जो है ग्रासलैंड्स को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो प्रेरीज ग्रासलैंड्स जो है वो हम बोलते हैं यूएसए के अंदर, ठीक है। ओके, और अगर हम बात करें चाइना की या फिर यूरेशिया की बात की जाए, ठीक है, यूरेशिया की, सेंट्रल एशिया की बात की जाए, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम स्टीपी नाम से बुलाते हैं, स्टीप या स्टीप, ठीक है। ओके, साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या, वेल्ड, ठीक है, वेल्ड बोलते हैं जो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रासलैंड मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डाउन्स, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड में मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सेंटीबरी, ठीक है, सेंटीबरी, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, वो है नाइल, ठीक है। नाइल जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। और गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो बोला जाता है इजिप्ट को, इजिप्ट एक कंट्री है जिसको गिफ्ट ऑफ नाइल बोला जाता है। गंगा जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ओके, अमेजोन की बात की जाए, अमेजोन जो है वो हमारी लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। इसका जो कैचमेंट एरिया जो है वो ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट नाइल है, लेकिन सबसे बड़ी रिवर की बात की जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी अमेजोन हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज, हिमालयाज का जो ईस्टर्न मोस्ट पीक जो है वो हमारा कौन सा है, देखिए ये है हमारे हिमालयाज, ठीक है, इस तरह से है, ये है हमारे हिमाचल, सॉरी ये है हमारी हिमाद्री, ये होते हैं हमारे मिडिल हिमालयाज, नीचे है शिवालिक्स। तो इनको बताना है, आपको बताना है कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है यहाँ पर पीक जो है हिमालयाज का कौन सा है, तो यहाँ पर है हमारे नामचा बारवा, ठीक है। नामचा बारवा यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और यहाँ से जो है यूटर्न लेती है इंडिया के अंदर। तो नामचा बारवा जो है ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, किसका, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज नामचा बारवा, ठीक है। कांचनजुंगा जो है वो हमारा सबसे बड़ा हिमालयन पीक है इंडिया के अंदर, ठीक है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन की सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, वो है नेपाल के अंदर, ठीक है। नेपाल के अंदर इसको बोला जाता है सागर माथा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शोज दैट, देखिए पॉपुलेशन की डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक छोटे से एरिया के अंदर कितने मैक्सिमम लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, डेंसिटी, ठीक है। तो ये किसका रेशो होता है, ये होता है लैंड प्रोडक्ट रेशो, ठीक है, लैंड प्रोडक्ट रेशो, एक सेकेंड, नहीं, ये होता है हमारा मैन लैंड रेशो। मैन लैंड रेशो का मतलब क्या होता है कि कितनी लैंड के अंदर, कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो है कितनी डेंसिटी है, कितने लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हाईली जो डेंसिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर जो है वो है बिहार के अंदर, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा बिहार के अंदर, मतलब कितने एरिया के अंदर, कितने कम एरिया के अंदर कितने मैक्सिमम लोग हैं, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, यानी कि मैन लैंड रेशो। नेक्स्ट देखते हैं द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी जो है वो इंडिया के अंदर कौन सी है, वो है मुंबई, ठीक है। पॉपुलेटेड सिटी की बात की जा रही है, वो है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच आर द फॉलोइंग कंट्री नॉट हैविंग द कॉमन बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया के साथ जो है कॉमन बॉर्डर किसका नहीं लगता, तो वो रशिया का नहीं लगता, बाकी सबके साथ जो है भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ बॉर्डर लगता है इंडिया का, लेकिन रशिया के साथ नहीं लगता, ठीक है। रशिया और चाइना दो ऐसी कंट्रीज़ है जिनका 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं द हाईएस्ट वाटरफॉल, रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द इंडिया, और चाइना जो है वो कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का जो है हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो है जॉग वाटरफॉल, ठीक है। इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोला जाता है, और ये श्रावती रिवर के ऊपर है, और ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटका में, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो हमें केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन द विंध्या सतपुरा रेंज, विंध्या सतपुरा रेंज के बीच में से कौन सी रिवर होकर जाती है। देखिए ये यहाँ से, ये है विंध्या रेंज और ये है सतपुरा रेंज, यहाँ से होकर जाती है रिवर जिसका नाम है नर्मदा, ये है विंध्या रेंज, फिर नर्मदा जाती है, फिर सतपुरा रेंज, फिर यहाँ से जाती है हमारी ताप्ती रिवर, ठीक है। ये बात याद रखना, विंध्या नर्मदा सतपुरा ताप्ती, इस तरह से याद कर सकते हो आप। तो विंध्या सतपुरा रेंज से होकर के जाती है हमारी कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर और गिरती है गल्फ ऑफ खम्बत में जाकर के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज अ यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो यंग फोल्ड माउंटेन सबसे ज़्यादा जो यंगेस्ट माउंटेन्स है वो कौन से हैं, हमारे हिमालयास, ठीक है, हिमालय। और अरावली जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है लेकिन ये ओल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो नासिक महाराष्ट्र से जो रिवर निकलती है वो है हमारी गोदावरी, तो नासिक जो है वो गोदावरी रिवर के किनारे पर है, ठीक है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरीज है, इस वक्त जो है 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज, इंडिया जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है कितनी कंट्रीज के साथ, 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। देख लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है हमारी, ठीक है। तो ये एक तरह से ना मैप बना लेते हैं इंडिया का इस तरह से, ये देखो है ना, चलो। तो यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ से पीओके वाला एरिया लगता है अफगानिस्तान का, ऊपर से आ जाएगा यहाँ पर चाइना, यहाँ पर जाकर के है नेपाल, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है हमारा म्यांमार, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो है ये क्या है, बांग्लादेश। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कंट्रीज़ जो है इनके साथ बॉर्डर शेयर होता है हमारे इंडिया का, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ में हम यहाँ पर श्रीलंका को भी ऐड करते हैं और साथ में किसको ऐड करते हैं, मलेशिया को भी ऐड करते हैं, ठीक है। मलेशिया को ऐड नहीं करते, मालदीव्स को ऐड करते हैं, ठीक है। मालदीव्स पास है, मलेशिया दूर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं विच द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट लाई ऑन द कोस्ट, अच्छा इनमें से आपको बताना कि कौन सी जो है कोस्टल स्टेट जो है वो नहीं है, तो कोस्टल स्टेट नहीं है वो है हमारी कौन सी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ नहीं है कोस्टल स्टेट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम सारी की सारी कोस्टल स्टेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर गुजरात है, गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर केरला है, यहाँ पर है तमिलनाडु, यहाँ पर है हमारे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारी जो है स्टेट्स हमारी जो है ये हमारी कोस्टल है, बाकी सारी जो है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो हमारी कोस्टल स्टेट्स है, छत्तीसगढ़ जो है वो हमारी लैंडलॉक्ड स्टेट है। नेक्स्ट देखते हैं द सदर्न स्ट्रेच ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप इज रेफर्स टू एज, जो सदर्न स्ट्रेच है हमारी वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप का उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो सदर्न स्ट्रिप है उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से ओके तो सदर्न स्ट्रिप यानी कि ये वाला पार्ट जो है केरला वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर है कर्नाटका वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, ठीक है। ओके सो ये इसको हम बोलते हैं गुजरात वाला एरिया, इसको बोलते हैं कैथीवार कोस्ट, ठीक है। याद रखना इसको कैथीवार है, यहाँ पर महाराष्ट्र वाला कोंकण कोस्ट है, ये कर्नाटका वाला कन्नड़ कोस्ट है, और जो केरला वाला है इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो लाई करते हैं कहाँ पर, ओके ये यहाँ से ना आप एक चीज़ और देख लो, ये तमिलनाडु वाला कोस्ट है इसको हम बोलते हैं कॉरमंडल कोस्ट, आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सिरकार्स, और यहाँ से उड़ीसा वाला उसको हम बोलते हैं उत्कल कोस्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमें कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है हमारा अरेबियन सी के अंदर, और एक बात मैंने आपको बताई किससे बना हुआ है, कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट, तो रिवर नर्मदा जो है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है हमारी अमरकंटक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, ठीक है। तो ये इन सब का कॉमन फ्रंटियर है किसके साथ, नेपाल के साथ, ये नेपाल के साथ इन सब का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओके देहरादून इज अ पार्ट ऑफ, देहरादून जो है वो पार्ट है किसका, शिवालिक का पार्ट है हमारा देहरादून, ठीक है। देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में। विच द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट लाई ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, यमुना के बैंक पर इनमें से कौन सी जो है सिटी जो है वो लाई नहीं करती, दिल्ली, मथुरा, आगरा जो है ये तीनों जो है ये हमारी ऑन द बैंक ऑफ यमुना है, लेकिन लखनऊ जो है ये गोमती रिवर के किनारे पर है, ठीक है। ये भी याद रखना, गोमती रिवर के किनारे पर है लखनऊ। ओह ये क्या हुआ, कहाँ पहुँचे थे, ओके ये हो गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनिहाल इज एनी बॉटम माउंटेन पास ऑफ विच स्टेट, बनिहाल पास जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया बाय द दुरंत लाइन। दुरंत लाइन से जो है हमारी सेपरेट होती है कौन सी कंट्री, वो है हमारी अफगानिस्तान, ठीक है। ये पीओके वाला एरिया जो है वो सेपरेट होता है अफगानिस्तान से दुरंत लाइन से, ठीक है। ओके, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। मैकमोहन लाइन जो है वो हम बोलते हैं चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो है ये हमारी एलओसी है, लाइन ऑफ एलओसी का फुल फॉर्म क्या है हमारी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द हाईएस्ट टाउन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो हाईएस्ट टाउन है फ्रॉम सी लेवल वो कौन सा है, वो है हमारा श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर सबसे हाईएस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नोन एज अ पैराडाइज ऑफ द अर्थ। पैराडाइज ऑफ द अर्थ जो है वो बोला जाता है किसको, कश्मीर वैली को, ठीक है। ये है हमारी जन्नत। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो कौन सी है, वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, सो मैच द फॉलोइंग आपको करना है यहाँ से, ठीक है। ये जो है कुछ डिपॉजिट्स है आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइका की, ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, हजारीबाग में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिग्नाइट की, तो ये नवेली में देखने को मिलता है। झरिया में जो है ये हमें देखने को मिलते हैं कि कोल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, और रौरकिला में देखने को मिलता है आयरन, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर बी इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। रौरकिला तो आपको पता होगा आयरन के लिए फेमस है, और झरिया जो है वो कोल के लिए फेमस है, ठीक है। तो नवेली के अंदर लिग्नाइट मिलता है और हजारीबाग के अंदर मिक्का मिलता है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लान्स, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी एजेंसी है जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर है और वो स्टील की फॉर्मेशन करती है, वो है हमारी कौन सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सियाल, ठीक है। ये जो सेल बोलो या सियाल बोलो जो भी बोलो, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये जो है इंडिया लिमिटेड, ये जो है इसकी हेड जो है यानी कि सीईओ जो है वो है सोमा मोंडल, ठीक है। सोमा मोंडल, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रल, यार ये बार बार ऊपर क्यों जा रहा है, यहाँ पहुँचे थे। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया का जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, वो है लखनऊ के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरिया कोल्ड फील्ड इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड। झरिया जो है वो कोल्ड के लिए फेमस है, ये हमने अभी पढ़ा। अब झरिया जो है झारखंड में है, झारखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है झरिया कोल्ड फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, विच स्टेट इज रिच इन द जूट। जूट की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वो होती है हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है जूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया काउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कितनी परसेंट जोग्राफिकल लैंड जो है वो हमारी इंडिया के अंदर है, वो है 24% जो है वो हमारा इंडिया है, ठीक है। ओके, सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बिल्ट है, तो सरदार सरोवर डैम जो है वो हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द वुलन गुड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वुलन गुड्स जो है ये हमारा कौन सी स्टेट में हमें देखने को मिलता है, मेजर प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा है। आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, ये लोग आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वुलन मैंने देखा था कि राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हंस जो है वो पंजाब है, ठीक है। आई थिंक इसमें से पंजाब होगा, लेकिन जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो राजस्थान है, ये अकॉर्डिंग टू मी है। लेकिन आप लोग इसको सर्च करके ज़रूर से मेरे को बताना, ठीक है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वुलन गुड्स का इंडिया के अंदर वो कौन सा है, वर्ल्ड के अंदर हमने अभी पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सैफरॉन कहाँ पर होता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर है, वो है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है, वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक लेक जो है ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। चिल्का जो है ये सबसे हमारी सलाइन वाटर लेक है। सांभर लेक जो है कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी सिचुएटेड। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, वो है दिग्बोई के अंदर। दिग्बोई जो है वो कहाँ पर है, असम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द पाक स्टेट। पाक स्टेट से कनेक्ट होती है हमारी कौन कौन सी कंट्री, तो पाक स्टेट से कनेक्ट होती है हमारी इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका जो है वो कनेक्ट होते हैं हमारे पाक स्टेट से। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच प्लेस द रेल कोच फैक्ट्री इज सिचुएटेड। रेल कोच फैक्ट्री जो है, ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर रेल सिचुएटेड है, तो ये है हमारी कहाँ पे, कपूरथला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो कौन सा है, तो ये जो है मैंने देखा है ले का एयरपोर्ट है जिसका नाम है रिम चौक नाम का जो है एयरपोर्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह से नाम है, तो वो है हमारा सबसे हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है, ये वो जो है रिम चौक। ये पुराने क्वेश्चन आई थिंक, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये ले के अंदर एक एयरपोर्ट है जो हाईएस्ट है हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, कहाँ गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी व्हील्स एंड एक्सल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉर द इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के जो व्हील्स और एक्सल्स होती है वो रॉड होती है जो यूज़ की जाती है व्हील्स के अंदर, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है कहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर होते हैं इंडियन रेलवेज के लिए। तो ये मैन्युफैक्चर होते हैं बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, शिवपुरी नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज इंपॉर्टेंट फॉर। जो शिवपुरी नेशनल पार्क है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दो चीज़ें पता लगी, शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टाइगर और एलिफेंट जो है मेनली हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन विच स्टेट आर द लाइन्स फाउंड इन लार्ज नंबर। सबसे ज़्यादा लाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है एशियाटिक लाइन्स कहाँ पर? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। हमें देखने को मिलता है क्या? एशियाटिक लाइन्स, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये है उत्तराखंड के अंदर सिचुएटेड, ठीक है। इसको 1936 के अंदर बनाया गया था, पहला हमारा नेशनल पार्क था, ठीक है। इसका जो नाम है रामगंगा नेशनल पार्क जो है रखा गया है। रामगंगा रिवर जो है वो यहाँ से होकर के जाती है। हाउ डज द एग्रीकल्चर प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर जो है उसका क्या मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट करता है। तो देखिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ का जो रॉ मटेरियल है ना वो सारा एग्रीकल्चर से आता है। तो बाय सप्लाइंग द रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, the presence of pollutants in the environment is usually expressed in ppm, where ppm stands for the जो हमारा pollutants जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे environment को pollute करती हैं, ठीक है। चाहे वो gases हैं, चाहे वो कुछ solid particles हैं, तो जो pollute करती हैं उनको pollutants कहते हैं। और इनको pollutants को express किया जाता है ppm में। आपको बताना है ppm क्या है, तो इनको express किया जाता है parts per million में, ठीक है। ppm यानी कि parts per million। ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर वॉश डाउन बाय द रेन्स टू कॉज। देखिए, जो ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर है अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और वो हमारे अगर वॉश डाउन हो जाएंगे बाय द रेन्स, तो एसिड रेन एक्चुअली बनती है सल्फर से और नाइट्रोजन से, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये एसिड रेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स को भी खराब करता है। इसके अलावा जो है ये जो है सॉइल का जो पीएच है उसको भी लो कर देते हैं और सॉइल जो है वो खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस बिलोंग टू द ऑस्टिक ग्रुप, ठीक है। ऑस्टिक ग्रुप से बिलोंग करने वाली इनमें से जो है कौन सी लैंग्वेज है, तो वो है हमारी खासी लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा संथाली लैंग्वेज जो है वो भी ऑस्टिक के अंदर थी। इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट 18 के राउंड जो है वो ऑस्टिक लैंग्वेजेस जो है वो हमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर खासी जो है वो ऑस्टिक लैंग्वेज है। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। इनमें से कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। टोटल जो है हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो ग्रेट निकोबार है, सुंदरबन भी है, नंदा देवी भी है, लेकिन गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर इज। अच्छा, एयर का पोल्यूशन जो है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो क्या है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। रबर प्लांटेशन आर फाउंड इन। जो रबर फाउंडेशन जो है वो हमें मेनली देखने को मिलती है कहाँ पर, तो ये इक्वेटोरियल रीजन्स में जो है वो रबर प्लांटेशन हमें मेनली देखने को मिलती है। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हमने देखा था कि थाईलैंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर जो है वो केरला जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सी विच एग्जिस्टेड इन द प्लेस ऑफ द हिमालयाज वास्ट, ठीक है। देखो, आपको पता होगा कि यहाँ पर पहले हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले जो है यहाँ पर तिथस सी हुआ करता था, ठीक है। ये था तिथस सी और यहाँ पे थी हमारी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोप और एशिया जो है ये कंबाइन था, तो इसको हम बोलते थे यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ से जो है होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसमें क्या था, उसमें था यहाँ से यहाँ के इंडियन प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो है यहाँ पे आके ड्रिफ्ट होगी, लेकिन ये जो इंडियन प्लेट जो है ये यहाँ से यूरोपियन प्लेट के साथ टकराती है। तो ये तिथस सी से जो है फॉर्मेशन होती है किसकी, हिमालयाज की, ठीक है। जो आपस में टकराते हैं तो यहाँ से हिमालयस की फॉर्मेशन होती है। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द हिमालयाज देयर वाज कौन सा सी था, तिथस सी जो है वो यहाँ पर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइड्स इन द सी आर कास्ट बाय द। देखो, टाइड्स जो है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से होती है, लेकिन सन का भी इफेक्ट होता है हमारे टाइड्स पे, ठीक है, क्योंकि सन जो है वो भी उसके अंदर भी ग्रेविटेशनल पुल है। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मून एंड सन काजेज द टाइड्स, ठीक है। और एक दिन के अंदर 2 टाइड्स आती है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट देते हैं, टुंड्राज आर द। टुंड्राज जो है ये कौन से फॉरेस्ट जो है ये है टुंड्राज, ठीक है। टुंड्राज जो है ये हमारे ये भी हमारे ठंडे इलाके वाले जो है फॉरेस्ट उनको बोलते हैं टुंड्राज। तो कोल्ड जो है कोल्ड डेजर्ट जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है टुंड्रास, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल देखो यहाँ पे पोल्स वाला एरिया आ गया। उससे थोड़ा सा नीचे वाला जो एरिया होता है ना, बिल्कुल ये वाला एरिया जो है साइबेरिया वाला एरिया, वहाँ पे हमें टुंड्रास देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंडिया इज, इंडिया के अंदर जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, देखो यहाँ पे दो स्टेट्स है, महाराष्ट्र और ये गुजरात है। तो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ है वो है महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉटन टेक्सटाइल का वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन, और सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक इज, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट से, तो वो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इज यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, ठीक है। तो सो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ओके, सो आज हमने 98 क्वेश्चंस करे हैं, तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।